बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 6 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है आज 6.28 का बी पार्ट। An integer is chosen at random from 1 to 50। 1 से लेके 50 तक आपके पास इंटीजर्स हैं, इनमें से आपने एक इंटीजर जो है वो चुना। What is the probability chosen number is divisible by 6 or 8? जो नंबर आपने चुना है वो या 6 पे तकसीम होने वाला है या फिर 8 पे तकसीम होने वाला है। अब बेटा देखें, आपके पास जो इंटीजर्स हैं वो हैं सैम्पल स्पेस के अंदर टोटल 50। हमने एक इवेंट बनाया ए कि सिलेक्टेड नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6, बी बना लिया सिलेक्टेड नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8 और ए इंटरसेक्शन बी बना लिया सिलेक्टेड नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 एंड 8 बोथ। यानी कुछ ऐसे इंटीजर्स होंगे जो 6 पे भी तकसीम हो जाएंगे और जो 8 पे भी तकसीम हो जाएंगे। अब बेटा आपने इनमें से वो पॉइंट निकालने हैं, वो नंबर निकालने हैं जो 6 पे तकसीम होने वाला है। तो देखें ये आ जाएंगे 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 और ये 48। इसी तरह जो 8 पे तकसीम होने वाले हैं वो आएंगे 8, 16, 24, 32, 40 और 48। अब इन दोनों के अंदर जो कॉमन पॉइंट हैं वो ये दो हैं। यानी ये कॉमन पार्ट जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों इवेंट्स जो हैं ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अगर आप इस वेन डायग्राम में देखें तो ये जो कॉमन एरिया है ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों में कुछ कॉमन है। इवेंट ए और बी के अंदर कॉमन पार्ट होल्ड कर रहा है। तो जहाँ पर भी बेटा कॉमन पार्ट होल्ड करता है वहाँ पर फिर हम सेकंड लॉ ऑफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो है वो यूज़ करते हैं। अब ये देखें ये कैसे इस्तेमाल होगा। पहले आपने प्रोबेबिलिटी निकाली ए की, फेवरेबल केसेस ऑफ ए ओवर टोटल केसेस। तो 8 फेवरेबल केसेस हैं इवेंट ए के अंदर, टोटल हैं 50। बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फेवरेबल केसेस ऑफ बी ओवर टोटल। 6 आपके पास पॉइंट्स हैं जो इवेंट बी में पड़े हुए हैं, तो 6/50। ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, यानी जो दोनों में कॉमन है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो दोनों में कॉमन है, तो ये फेवरेबल केसेस इसके 2 हैं, टोटल हैं 50। ये तीनों प्रोबेबिलिटीज़ जो आपने बेटा निकाली हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, ये तीनों प्रोबेबिलिटीज़ इस फार्मूले में आप रखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ बेटा इंतहाई इम्पोर्टेंट है, वो ये कि ये नंबर थे 50। तो 50 में से तो आपने बड़ी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। फ़र्ज़ करो कि ये नंबर हो जाते हैं 100 या नंबर हो जाते हैं 500 या नंबर हो जाते हैं 1000। तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके लिए बेटा आपने ना एक ट्रिक है वो यूज़ करना है और वो है ब्रैकेट फंक्शन का ट्रिक। अब ब्रैकेट फंक्शन की मदद से ये कैसे सॉल्व होगा ये ज़रा आपने तवज्जो करनी है। देखिए हमारे पास 50 नंबर थे, तो हमने वो नंबर उठाए या वो नंबर काउंट किए कि इन 50 में कितने हैं जो 6 पे तकसीम होने वाला है। तो 50 को 6 पे तकसीम किया, आंसर आपके पास आएगा 8 पॉइंट समथिंग। आपने 8 ले लेना है, इशारिये वाले आपने छोड़ देना। ये ब्रैकेट फंक्शन की स्पेशलिटी है कि जो इशारिये वाली फिगर्स होती हैं उनको स्किप कर दिया जाता है। इसी तरह 50 को अगर आप 8 पे तकसीम करते हो तो आंसर आपके पास आएगा 6 पॉइंट समथिंग। तो आपने 6 ले लेना, बाकी छोड़ देना। अब फ़र्ज़ करें यही काम हम 100 इंटीजर्स में कर रहे होते हैं, 100 नंबर्स में, तो हमने इसे तकसीम करना था 6 पे, तो ये आंसर आना था 16 पॉइंट समथिंग। तो 16 हमने लेना था, यानी फेवरेबल केसेस जो हैं वो होने थे 16 फॉर डिविजिबल बाई 6। इसी तरह 100 को आपने 8 पे तकसीम किया तो आपके पास जो फेवरेबल पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे 12। यानी 100 में 12 ऐसे इंटीजर्स हैं जो 8 पे भी तकसीम हो जाते हैं। तो इसके अलावा देखें 500 में से अगर आप चूज़ कर रहे होंगे तो 500 को 6 पे तकसीम करें, ये आंसर आ रहा है 83 पॉइंट समथिंग। 83 आपने ले लेना है, यानी 500 के अंदर 83 इंटीजर्स ऐसे हैं जो 6 पे तकसीम होने वाले हैं। सिमिलर पैटर्न आप 500/8 करें तो ये 62 आ जाएगा। इसी तरह अगर ये 1000 होते, 5000 होते, 10,000 होते, तो आप इस ब्रैकेट फंक्शन से इस क्वेश्चन को ज़रा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 6.29। अब 6.29 जो है इस क्वेश्चन के अंदर
एक ड्रायर है 6.29 का, ये सी पार्ट है। एक ड्रायर है जिसके अंदर 50 बोल्ट हैं और 150 नट हैं। अब ये नट और काबले जो होते हैं ना, बोल्ट, नट और पेच कह लें, उनका ये डाटा है। हाफ ऑफ द बोल्ट एंड हाफ ऑफ द नट आर रस्टेड। रस्टेड का मतलब है कि वो ख़राब है, यानी उनकी जो चूड़ियाँ हैं, वो जो रिंग्स होते हैं, वो घिस घिस के ख़राब हो गए हैं, वो डैमेज हो गए हैं। तो उनके ऊपर वो जो बोल्ट नट का जो कनेक्शन है वो ठीक से नहीं बन रहा। वन ऑफ देम इज़ चूजन एट रैंडम। आपने एक निकाला आइटम, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रस्टेड है या फिर वो बोल्ट है। अब बेटा ये देखें कि आपके पास जो बोल्ट हैं उनकी तादाद है 50, यानी 50 बोल्ट हैं, 150 आपके पास नट हैं, टोटल हैं ये 200 आइटम्स। अब इनमें से हाफ रस्टेड हैं, इनका हाफ हो गया 25, इनका हाफ हो गया 75, तो ये 100, यानी 200 में 100 हैं जो ख़राब हैं। आपने एक आइटम चुना, सिलेक्टेड आइटम इज़ बोल्ट। आर आपने इवेंट ले लिया, सिलेक्टेड आइटम इज़ रस्टेड। बी इंटरसेक्शन आर आपने ले लिया कि सिलेक्टेड आइटम जो है वो बोल्ट है और रस्टेड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोल्ट क्या होगा, कितने बोल्ट हैं हमारे पास, 50 हैं, 50 बटा 200। प्रोबेबिलिटी ऑफ रस्टेड अब देखें रस्टेड कितने हैं, ये 100 रस्टेड है, तो 100/200। इसी तरह देखें कि बोल्ट भी है और रस्टेड भी है, ये बोल्ट भी है और ये रस्टेड भी है। ये 25 ऐसे कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं जो बोल्ट भी हैं और रस्टेड भी हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फेवरेबल केसेस है वो टोटल 25/200। इस वेन डायग्राम को आप बेटा ज़रा ऑब्ज़र्व करें। इस वेन डायग्राम के अंदर ये बोल्ट है, ये रस्टेड है और ये इनका कॉमन पार्ट है, बी इंटरसेक्शन आर। जहाँ पर कॉमन पार्ट आ जाता है वहाँ पर फिर हम सेकेंड लॉ ऑफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये बी आर जो है, इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर आपने बेटा कीमतें रखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन आर, ये कीमतें रखें और इसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 630 का बी पार्ट। अब जो 630 का बी है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग आइदर 7 और 11 विद 2 डाइस। जब आप लूडो के 2 दाने रोल करते हो तो आपके पास टोटल या तो 7 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, यानी उन अपर फेसेस को प्लस करेंगे जो लूडो के 2 दानों को रोल करने की सूरत में आएंगे, तो उनका जो सम है वो 7 आए या 11 आए। अब देखेंगे सबसे पहले हम लूडो के 2 दाने रोल करते हैं। जब लूडो के 2 दाने रोल करेंगे तो ये 36 की सैम्पल स्पेस बन जाएगी। कैसे बनी है ये, 6 की पावर 2 में से 1 कम किया, 6 की पावर 1 मतलब 6। लूडो के दाने के हर फेस को मैंने 6 बार लिखा, 1 को 6 बार लिखा, 2 को 6 बार, 3 को 6 बार, 4 को 6 बार, 5 को 6 बार, 6 को 6 बार लिख दिया। फिर 6 की पावर 2 में से 2 कम किया, 6 की पावर 0 मतलब 1। अब मैंने एक बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 36 पॉसिबिलिटीज़ आ गई। अब हमने इनमें से वो पॉइंट उठाने हैं जिनका सम 7 आता है। तो देखें ये वो पॉइंट्स हैं, ये जो डायगोनल में पड़े हुए हैं जिनका सम 7 आता है, और वो पॉइंट्स उठाएं जिनका सम 11 आता है, तो ये 2 हैं जिनका सम 11 आ रहा है। अब हमने बेटा इसको सॉल्व करना है। इवेंट ए हमने बना लिया सम ऑफ अपर फेसेस 7, इवेंट बी बनाया सम ऑफ अपर फेसेस 11। तो ये सम 7 वाले हैं, ये सम 11 वाले, इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है क्योंकि इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं पड़ी हुई। इस वेन डायग्राम के अंदर देखें ए और बी सेपरेट हैं, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसके ऊपर फिर हम लॉ ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपने बेटा इनकी कीमतें रख देनी है। फेवरेबल केसेस हैं 6, टोटल केसेस 36, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा 6/36। फेवरेबल केसेस बी के 2 हैं, टोटल 36 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी 2/36। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 630। 630 में 630 का ये सी पार्ट है। यहाँ पर बेटा आपको 2 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी दे दी है। इफ़ ए एंड बी आर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यहाँ पर ये कंडीशन लग गई कि दोनों इवेंट्स जो हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दिया हुआ है, ये दो कीमतें आपने निकालनी है। अब ये ए प्राइम है, यानी कंप्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी लेनी है, कंप्लीमेंट इवेंट की। तो एज ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम होगा 1 में से ए निकाल दें, यानी कंप्लीमेंट लेने का रूल यही है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 में से मुतल्लिका इवेंट निकाल दें तो उसकी अपोजिशन या उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। 1 माइनस 0.4 माइनस कर दें तो ये आपके पास 0.6 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, चूँकि दोनों इवेंट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नो पॉइंट कॉमन, तो इस वजह से इसको हम लॉ ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पर ये दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ रखें, सॉल्व कर लें। नेक्स्ट है 6.31 का बी पार्ट। अब 6.31 का जो बी है, यहाँ पर आपको इवेंट दिए हुए हैं ए एंड बी और उनकी ये प्रोबेबिलिटीज़ दे दी हैं। ये वाली 3 आपने मालूम करनी है। अब इस वेन डायग्राम के अंदर आप नोटिस करो बेटा, ये ए है, ये बी है, ये इनका कॉमन पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी, जो इंडिकेट करता है कि ये दोनों इवेंट्स नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ये वाला जो पार्ट है ए का, इसको हम लिख सकते हैं इवेंट ए में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल दें, यानी पूरे इवेंट में से ये शेडेड एरिया माइनस किया। इस पार्ट को भी ऐसे ही लिख सकते हैं कि पूरे बी में से ये शेडेड एरिया माइनस कर दिया। अब दूसरी खास बात ये है कि यहाँ पर ए आता है बट बी एब्सेंट है, यानी ए इंटरसेक्शन बी प्राइम। इसी तरह यहाँ पर बी आता है बट ए एब्सेंट है, तो बी इंटरसेक्शन ए प्राइम हम लिख सकते हैं। अब देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम दिया हुआ है, 1 में से ए प्राइम निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, चूँकि कॉमन पार्ट आया हुआ है, इस वजह से हम यहाँ पर लॉ ऑफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो है ये यूज़ कर रहे हैं। जब हमने ये लॉ ऑफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यूज़ किया तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको दी है 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने ये निकाल ली। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नेक्स्ट है ए यूनियन बी, उसकी कीमत ये आपके पास है। तो यहाँ कीमतें रखने से आपके पास मुतल्लिका इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये वाली जो कीमतें हैं ये आप यहाँ पर रख दें तो इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी। इसको उठा के इधर ले आएँ, इसको भी उठा के इधर ले आएँ, इनको सॉल्व करें, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्राइम। ए इंटरसेक्शन बी प्राइम का मतलब है कि ये पार्ट जो है यहाँ पर आ रहा है, इस वेन डायग्राम के अंदर ये पार्ट है, ये चीज़ हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये इसके बराबर है। सेम पार्ट आपने इसकी प्रोबेबिलिटी इसके इक्वल शो कर दी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी निकाल दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास आई है 1/3, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई है। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है 1/4, तो इनको सॉल्व करें, ये आ जाएगा 1/12। इसी तरह आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश निकालना। अब ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये इसके इक्वल है, तो सेम पार्ट आप अप्लाई करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इनको सॉल्व करें, ये आंसर आए। नेक्स्ट है बेटा 6.31 का सी पार्ट। अब 6.31 के सी पार्ट के अंदर आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ हैं ए की, ए यूनियन बी की, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम ये दिया हुआ है। ये प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं ये आपने मालूम करनी है। सबसे पहले हम इस बी प्राइम की मदद से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेंगे। 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम निकालना है तो 1 - 5/8 ये आ गई इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी। अब चूंकि इनमें कोई चीज़ कॉमन आई हुई है इस वेन डायग्राम के अंदर, देखें ये कॉमन पार्ट है, तो ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉ हमने यूज़ किया, और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉ की मदद से हमने इसकी कीमत जो है ये मालूम की है। देखिए इसको उठा के इधर ले आएँ और इसको उठा के इधर ले आएँ, ये फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर अब हम सारी कीमतें रख देते हैं जो हमें अवेलेबल है। ए की कीमत भी अवेलेबल है, ए यूनियन बी भी अवेलेबल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने ये निकाली है, ये तीनों कीमतें रखें तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का। अब बेटा आपने ये प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है और एक ये मालूम करनी है। इन दोनों को हम डी मॉर्गन लॉ से मालूम करेंगे। अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन लॉ ये वाली कंडीशन इसके इक्वल है और ये वाली कंडीशन इसके इक्वल है। इनके ऊपर अगर हम प्रोबेबिलिटीज़ अप्लाई कर देते हैं तो इनसे हमें आंसर मिल जाएंगे। देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम इट्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल प्राइम। तो इस प्राइम को सॉल्व करें, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी का आंसर है 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम यूनियन बी प्राइम, तो ये इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल प्राइम अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन लॉ। तो 1 में से आप ए इंटरसेक्शन बी माइनस करें, इंटरसेक्शन बी का आंसर 1/8 हम निकाल चुके हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7/8 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो बी में से हम ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे। वेन डायग्राम की मदद से हमने ये चीज़ निकाली हुई है। देखें ये वेन डायग्राम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम इंटरसेक्शन बी ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पर हम कीमतें रखेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट आंसर जो है वो आ जाएगा। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फीमान अल्लाह।